ललुंगा के बंधुओं तक कितना भी दिक्कत है, ललुंगा आप देख रहे हैं पंचायत टुडे न्यूज। मैं हूं अशोक भगत। आज छत्तीसगढ़ के लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 15 में आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का आगमन हुआ था। माननीय जेपी नड्डा जी यहां पर पधारे हुए थे। यहां हजारों की संख्या में तमाम क्षेत्र के जो लोग हैं वो इकट्ठा हुए थे। हमारे साथ अभी जो लोग खड़े उनको भी देख सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। आप देख करके समझ सकते हैं यहाँ कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में भी लोग आज प्रवेश किए हैं। दिनेश बाबा नाम के जो दिनेश निगाले जी हैं वो भी आज भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है। ऐसी स्थिति में देखना होगा कि यहाँ जबरदस्त जो है भारतीय जनता पार्टी में हुजूम इकट्ठा होते जा रही। कांग्रेस छोड़ करके लोग लगातार यहाँ भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करने जा रहे हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कुछ पदाधिकारी, उनसे हम जानना चाहेंगे आज यहाँ माननीय जेपी नड्डा जी का आगमन हुआ था, क्या कुछ संदेश दिया गया है मैनिफेस्टो को लेकर के, चुनावी मैनिफेस्टो को लेकर के। आज विजय संकल्प महारैली का यहाँ आयोजन किया गया था। कई हजार कार्यकर्ता यहाँ मोटरसाइकिल बाइक रैली निकाल करके यहाँ एक अलग से संदेश देना चाहें कि भारतीय जनता पार्टी को लोगों को जबरदस्त झुकाव हो रहा हो और भारतीय जनता पार्टी को लोग वोट करें। इसलिए सर परिचय देंगे। सतीश बेहरा, जिला महामंत्री रायगढ़। आज किसका आगमन हुआ था यहाँ लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र में? आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय जेपी नड्डा जी का आगमन हुआ था। उनसे प्रभावित होकर जो कांग्रेस से 50 साल से जो कांग्रेस से जुड़े हुए थे, ऐसे हमारे दिनेश बाबा जी, जोगे जी और अन्य इनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ता भारतीय जनता नरेंद्र मोदी जी से प्रभावित होकर प्रवेश किए हैं और यहाँ हमारे प्रत्याशी सुनीति सत्यानंद राठिया जी को जिताने का संकल्प लेके जा रहे हैं। यहाँ चुनावी जो मैनिफेस्टो बनाया गया है, घोषणा पत्र, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या क्या उसमें प्रमुख आप लोग की जो घोषणाएं? आज कल जो हमारा जो घोषणा पत्र जारी हुआ, सभी वर्गों को लेके उसमें कुछ न कुछ दिए हैं और मैं खास करके बताना चाहूँगा कि किसानों के लिए जो 3100 रुपया का मूल्य और 21 कुंटल धान खरीदेंगे और एक मुश्त पैसा देंगे और वो भी पंचायत के माध्यम से देंगे, बहुत बड़ा घोषणा है। और साथ ही साथ जो महिलाओं के लिए हर महीना 1000, साल में 12000 देने का वादा किया है। उसमें महिलाओं में जो उनका छोटा मोटा पैसा का ज़रूरत रहता है, जिसको मांगना पड़ता है, उसको मांगना नहीं पड़ेगा और उसके ज़रूरत को हमारे जो मुख्यमंत्री हैं बनेंगे वो पूरा करेंगे। और साथ ही जो तेंदुपत्ता का जो 5500 और 450 रुपया बोनस, लगभग 10,000 रुपया प्रति सैकड़ा का जो घोषणा किया है वो भी अभूतपूर्व है। और रोजगार के लिए 1 लाख रोजगार देंगे बोले हैं, वो भी अभूतपूर्व है। जो और उसके साथ साथ जो 2 साल का हमारा जो छूटा हुआ बोनस था उसको भी देने के लिए जो घोषणा पत्र में जारी हुआ है। इससे बहुत जनता, हमारे क्षेत्र की जनता और पूरे छत्तीसगढ़ की जनता बहुत ही इसको घोषणा पत्र को बहुत ही अच्छा घोषणा पत्र बना रहे हैं और इसी घोषणा पत्र के आधार पर हम लोग कार्य करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का पुनः सरकार बनेगा। तो आप समझ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के नीति और रीति से प्रभावित होकर के यहाँ जोगेश्वर प्रधान जी भी भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किए हैं। लगभग 40 से 50 साल इन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया है। आज कांग्रेस पार्टी के उपेक्षा के शिकार होकर के आज भारतीय जनता पार्टी को चुने। उनसे भी हम बात करना चाहेंगे, क्या कुछ कहते हैं। क्या नाम है आपका? हेलो, मेरे नाम जोगेराम प्रधान, ग्राम केसला। मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। मैं 1967 से तेंदुपत्ता में कार्य करता था, जिसमें लैलूंगा, रायगढ़, जसपुर, रायपुर, सभी जगह के गांव को मेरे को याद है। प्रधान जी, आप कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में क्यों प्रवेश किया, इसको बताएंगे? मैं तेंदुपत्ता का मेरे को बहुत बड़े 1967 से काम किया हूँ। मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी गारंटी दिए हैं कि 5500 रुपया और 4500 रुपये घोषणा कर दिए, इसीलिए मैं सक्षम इच्छा से भारतीय जनता पार्टी को आने के लिए तैयार हूँ। तो आप समझ सकते हैं जोगेराम प्रधान जी बता रहे हैं कि तेंदुपत्ता का जो मूल्य दिया जा रहा है, तेंदुपत्ता में जो 4500 रुपये बोनस दिया जाएगा, 5500 रुपये प्रति मानक बोरा जिनको मूल्य दिया जाएगा, उससे प्रभावित होकर के कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में इन्होंने ज्वाइन किया है। तमाम जो लोग आज कांग्रेस से आकर के भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में समझ सकते हैं चुनाव का समय है, हर एक व्यक्ति एक दूसरे पार्टी को, अच्छे पार्टी को चुनना चाहता है। ऐसे में आप समझ सकते हैं लोग अपना अपना पार्टी जिसको जो अच्छा लग रहा है उस पार्टी में लोग ज्वाइन करते जा रहे हैं। नड्डा जी आए थे प्रचार के लिए, किस तरह से कार्यकर्ताओं में उत्साह के लिए जोश फूके? देखिए, उनके आने से
पूरे ललुंगा विधानसभा में उत्साह जो है बहुत बढ़ गया है और समय कम था उनके लिए, लेकिन हमारे युवा मोर्चा के 1000 से ज़्यादा संख्या जो है मोटरसाइकिल रैली के लिए तैयार थी। और चूँकि उन्हें आने दूसरे कार्यक्रम में जाना था, उनके आने से बहुत उत्साह बढ़ा हुआ है। हम आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के यहाँ विधायक बनेंगे और छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष के आने से कार्यकर्ता रिचार्ज हो गए हैं। बिल्कुल, देखिए मेहनत से काम करेंगे। हमारे जो अभी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने जो संकल्प पत्र जारी किए, यह पूरा छत्तीसगढ़ के समृद्धशाली के लिए किया गया है। किसानों को 3100 रुपया 1 क्विंटल के पीछे देना, 21 क्विंटल किसानों का धान खरीदी करना और उन पिछले 2 साल का बोनस बकाया हुआ था उसको 25 दिसंबर को हमारे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर, सुशासन दिवस पर उनके खाते में भी डाला जाएगा। हर महिलाओं को, विवाहित महिलाओं को जो है 1000 रुपया पर महीना, 1 साल में 12,000 रुपया उनको दिया जाएगा। ये सबके लिए बहुत ही बड़ा अच्छा योजना है। और देखिए, माननीय मोदी जी ने घोषणा कर दी है संकल्प पत्र में, उनके जो कहना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है कि 80 करोड़ माने परिवार को 5 साल तक 2029 तक निःशुल्क अनाज देना, ऐसा देश में कभी हुआ नहीं है। कांग्रेस ने 52-55 साल तक देश में राज किए, लेकिन उन्होंने देश की गरीबों के लिए, देश की जनता के लिए उन्होंने ध्यान नहीं दे, केवल शोषण करने का काम किए। आज़ाद भारत के बाद पहली बार छत्तीसगढ़ बनने के बाद चावल, चना, नमक की योजना चालू प्रारंभ हुआ डॉक्टर रमन सिंह जी के सरकार में, और माननीय मोदी जी ने उसको आगे बढ़ाते हुए निःशुल्क 2029 तक देने का जो संकल्प किए, ये बहुत ही हमारे लिए सराहनीय है। तेंदुपत्ता वनोपज हमारे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ जो है हमारी सरकार में, हमारे पार्टी की तरफ से मैंने 5,500 रुपया मानक बोरा के हिसाब से किया गया है। 4,000 से ऊपर बोनस देने का, और जो पुरानी योजना को कांग्रेस ने बंद कर दिया था, चरण पादुका योजना देने का काम, हमारे पढ़ने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि देने का काम को बंद कर दिया था, उसको हमारी सरकार बनेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः चालू करेंगे। क्या लगता है भैया, घोषणा पत्र से कितना मजबूती मिलेगा? इसमें कितना जीत के लिए आश्वस्त है घोषणा पत्र आने के बाद से? हम पूर्ण आश्वस्त हैं। बहुत अच्छा घोषणा पत्र हुआ है। इसकी सराहना में जगह जगह जो है किस जनता जो है उत्साहित है, कहीं फटाखा भी फोड़ रहे हैं और उल्लास भी मना रहे हैं। आने वाला समय में अच्छा इसका परिणाम होगा। और निश्चित ही बहुत सारा योजना, चाहे वो कर्मचारियों के लिए भी उन्होंने किया है। जनता का क्या कुछ जन समर्थन प्राप्त हो रहा है, आपको बताएंगे? हम जहाँ भी जा रहे हैं हमको अच्छा समर्थन मिल रहा है। श्रीमती सुनीति राठिया जी भी लगातार जनसंपर्क के दौरा में लगे हुए हैं और वहाँ अच्छे भीड़ के साथ में उनका स्वागत हो रहा है और अच्छा उसका लाभ मिल रहा है। जीत सुनिश्चित है। जीत सुनिश्चित है। और आने वाला समय में जो विकास रुका हुआ था कांग्रेस की सरकार में, ये विकास जो है ललुंगा विधानसभा के लिए पुनर्जीवित हो जाएगा। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के विकास को ललुंगा की जनता ने देख चुका है और आने वाला समय में वो विकास पुनः जो है गति की ओर अग्रसर होगा और निश्चित अच्छा होगा। मैं दिनेश निंगानिया, पूर्व यूथ कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष रहा कांग्रेस में, और पूर्व में मैं यहाँ का ब्लॉक अध्यक्ष था ललुंगा से। जी बताइए अभी कि आप जो कांग्रेस छोड़ करके क्यों भाजपा ज्वाइन किया? कांग्रेस में जब मैं था उस टाइम विपक्ष में कोई पार्टी थी नहीं, और धीरे धीरे जब मैंने मोदी जी के कार्यक्रमों को, उनकी कार्यशैली को देखा, उनकी मेहनत को देखा, तो मेरे मन में करीब 15 साल से ये उथल पुथल मची हुई थी कि मैं जो यहाँ कार्यकर्ताओं को जो सम्मान मिलता है, एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता को आगे बढ़ने का मौका मिलता है, इस क्षेत्र की सेवा करने के लिए जिस जुझारू रूप से बीजेपी के कार्यकर्ता एकजुट होकर काम करते हैं, वो हमारे कांग्रेस पार्टी में छोटे कार्यकर्ताओं का कोई महत्व न होने के कारण वो कोई अपनी मंशा लेकर कोई कार्य भी करना चाहता है तो उनको वो कहीं पर भी जगह नहीं मिलती। उससे उस निराशा के चलते, और आदरणीय मोदी जी के जो संपूर्ण विकास का पूरे देश के लिए जो उनकी जो प्रतिज्ञा, उनकी जो भावना जो देख रहा हूँ, उनके कामकाज को देखते हुए मैं कांग्रेस पार्टी को छोड़ते हुए मोदी जी के आदर्शों पे, उनके जो छोटे छोटे मेरे को जो भी कार्य मिलेंगे उनको करने के लिए मोदी यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के साथ में उनका कार्य करूँगा, और जो क्षेत्र की जनता तक जो भी मेरे से सेवा होगी मैं उनको उपलब्ध करने की कोशिश करूँगा।